तो वेलकम है बच्चों आपके अपने चैनल फन विद मैथ्स में। आज की क्लास में हम करेंगे 4.2 एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज जो है वो बहुत ही इजी रहेगी क्योंकि इसे मैं करवा रहा हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में और करते हैं हम इसका 1 से लेके 4 तक सारे क्वेश्चन एक ही इस वीडियो में। तो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई। इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है और क्यों है, जो कि हमें इक्वेशन दी हुई है। क्या इक्वेशन दी हुई है? y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 5। हमें बताना है कि ये जो इक्वेशन है, ये जो लीनियर इक्वेशन है, इसका इन तीनों में से कौन सा जो ऑप्शन है वो सही रहेगा। अब आपको ये ऑप्शंस जो हैं, पहली बात जो ऑप्शंस हैं आपको वो पता होने चाहिए कि ऑप्शंस में क्या कहा जा रहा है। फर्स्ट जो ऑप्शन है हमारा लिखा हुआ है यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि अगर हम x की और y की वैल्यू निकालें तो सिर्फ वो एक ही वैल्यू आए। x और y की वैल्यू क्या आए? सिर्फ और सिर्फ एक, वो होता है यूनिक सॉल्यूशन। और ओनली टू सॉल्यूशन यानी x की और y की दोनों की ही दो वैल्यूज आए, उससे ज़्यादा वैल्यू ना आए, उसका मतलब होता है ओनली टू सॉल्यूशन। और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन का मतलब x और y की बहुत सारी वैल्यू आए। अब मैं दिखाता हूँ, चेक करते हैं क्या इन तीनों में से कौन सा आंसर जो है वो सही है। जैसे कि मैं अगर आपको एक टेबल बना के दिखाता हूँ, ठीक है, इस बॉक्स से करते हैं हम। बेसिकली 3-4 जो है वैल्यूज़ लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं x, इधर लिखते हैं y। सबसे पहले हम x की जगह डालेंगे 0। क्या डालेंगे? 0। जो हमारी इक्वेशन है इसको मान लेते हैं a पार्ट। क्या है? a पार्ट। तो a पार्ट में हमने y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 5। ये हमारी इक्वेशन है। जो हमारी इक्वेशन है हमने लिखी, इसमें a पार्ट में x की वैल्यू क्या डालनी है हमें? 0। पुट करेंगे 0, y की जगह y, 3 और x की जगह लिखेंगे 0 प्लस 5। 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? 0 प्लस 5 और इधर y का y। तो y क्या आ गया बेटा? 0 प्लस 5। तो y की वैल्यू आई 5। a पार्ट में x की जगह हमने 0 लिखा, y की वैल्यू क्या आ गई? 5। अब b पार्ट में x की जगह रखते हैं 1। तो b पार्ट यहाँ पे करते हैं। हमारी इक्वेशन जो है वो सेम रहेगी, ठीक है बच्चों। आपको इक्वेशन को चेंज नहीं करना, इक्वेशन वही रहेगी। अब हमें x की जगह क्या पुट करना है? 1। तो y की जगह देखो y, 3 की जगह 3, x की जगह 1, प्लस की जगह प्लस एंड 5 की जगह 5, ठीक है। अब क्या करेंगे? 3 इंटू 1 3 प्लस 5, इधर तो y है ही। अब 3 प्लस 5 क्या आया? y की वैल्यू क्या आई? 8। यहाँ पे लिख दिया 8। अब 2 पुट करके देखते हैं c पार्ट में, ठीक है। c पार्ट में जैसे हमने 2 पुट किया, y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 5। इक्वेशन सेम रहेगी, ठीक है। इक्वेशन हमें चेंज नहीं करनी। तो y की जगह y, 3 की जगह 3 और x की जगह क्या लिखेंगे? 2 प्लस 5। अब आपको पता है 3 और 2 जो है वो मल्टीप्लाई में है, तो 3 2 क्या होता है? 6 प्लस 5। तो y की वैल्यू क्या आएगी? 6 और 5 11 आ गई। अब आप इसमें एक जो है आप सीक्वेंस देख रहे होंगे कि हम अगर x की वैल्यू 0 रख रहे हैं तो y की वैल्यू 5 आ रही है, x की जगह 1 रख रहे हैं तो y की वैल्यू 8 आ रही है, x की जगह 2 रख रहे हैं तो y की वैल्यू 11 आ रही है। ऐसे ही x की जगह अगर हम अब कोई और डिजिट भी रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी? अलग आएगी। तो ऐसी जो इक्वेशन होती है जिसमें x की वैल्यू हम कुछ रखें और y की वैल्यू कुछ और आए, ठीक है, अलग अलग हर एक सिचुएशन में आए, तो ऐसे लीनियर इक्वेशन का जो सोल्यूशन होता है वो क्या होता है? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। क्योंकि इसमें देखो बहुत सारे जो है सॉल्यूशन आपके पास आ जाएंगे। आप कोई भी शब्द रखते रहो, कोई भी जो है नंबर आप इसमें पुट करते रहो x की जगह, y की वैल्यू हमेशा क्या आएगी? अलग आएगी। तो ऐसे क्वेश्चंस में जब भी आपको पूछा जाए, ऑप्शंस दिए हो, एक इक्वेशन दी हो, तो आपको x और y की वैल्यू जो है वो पुट करके देखनी है। अगर पुट करने के बाद x और y सेम ही आई जाए, ठीक है, कुछ भी रखो सेम आए, तो फिर वो क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन। अगर 2 ही वैल्यूज आए x और y की तो क्या होगा? ओनली 2 सॉल्यूशन। अगर बहुत सारी वैल्यूज आ रही हैं तो वो क्या होगा? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो होप आपको ये वाला क्वेश्चन जो है वो अच्छे से समझ आया होगा। अब हम चलते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो ये है हमारा बच्चों सेकंड क्वेश्चन। इसमें क्या कहा गया है? राइट 4 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। हमें 4 सॉल्यूशन लिखने हैं हर एक इक्वेशन के। तो मैं आपको सॉल्यूशन करके दिखाता हूँ। जैसे फर्स्ट पॉइंट है 2x प्लस y इज इक्वल्स टू 7।
इसमें सॉल्यूशन बताने मतलब हमें x और y की दोनों की 4 वैल्यूज़ निकालनी है। तो इसमें भी जैसे पिछले क्वेश्चन में बॉक्स बना के किया था सेम इसमें भी करेंगे, ठीक है। देखिए एक x और y का बॉक्स हो गया। अब 1 2 3 4 मतलब a b c d, हमें 4 जो है वैल्यूज़ रखनी है। अब इसमें x और y की जगह कुछ भी वैल्यू पुट करते हैं। देखो पहले x की जगह वैल्यू करते हैं 0, ठीक है। तो a पार्ट कर रहा हूँ, इक्वेशन है हमारी 2x + y = 7। अब x की जगह मैं क्या पुट कर रहा हूँ 0, तो 2 × 0 + y × 7। अब 2 को 0 से मल्टीप्लाई करूँगा तो इसका आंसर आएगा 0, और बाकी जो है एज इट इज़ जो ऊपर लिखा है वही नीचे लिख दिया। अब 0 और y को प्लस करूँगा तो y ही आएगा, तो y की वैल्यू क्या आ गई 7, ठीक है। y की आ गई वैल्यू 7। अब हम पुट करते हैं 1। b पार्ट में हमने क्या पुट किया 2x + y = 7 में x की जगह पुट कर दिया 1। अब y की वैल्यू निकालेंगे, 2 × 2 + y = 7। अब जो 2 है देखो ये जो 2 है वो इधर क्या है प्लस में, जब उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस में, क्या हो जाएगा माइनस में। 7 में से माइनस करेंगे 2 को, तो जब 7 में से 2 जाएंगे क्या आएगा 5, तो y की वैल्यू क्या आएगी 5, ठीक है। 2 सॉल्यूशन निकाले। अब इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपको x की जगह ही जो है वो वैल्यूज़ पुट करनी है, आप y की जगह भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। अब y की जगह 0 रख के देख लीजिए। c पार्ट में हमने क्या किया y की जगह जो है 0 पुट किया। देखिए 2x की जगह x + y की जगह 0 = 7, ये आया। अब 0 जो है 2x में प्लस करेंगे तो क्या आएगा 2x ही तो आएगा, = में 7 आएगा। अब 2 और x में रिलेशन क्या है मल्टीप्लाई का, x जो है जब 2 को छोड़ेगा तो 2 मल्टीप्लाई से इधर जब आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो x की वैल्यू क्या आई 7/2, तो 7/2 जो है उसमें लिख देंगे। ऐसे ही डी पार्ट में आप जो है कुछ भी पुट कर सकते हो 1 पुट कर देते हैं इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2x + y = 7 पुट। देखो आपको क्या करना है, किसी भी एक या x की जगह वैल्यू पुट करो या y की जगह वैल्यू पुट करो। अब बच्चे क्या कर देते हैं, ज़्यादा होशियार होते हैं, वो x और y दोनों की जगह ही वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ऐसे क्या होता है जब तुम एक ही इक्वेशन में 2 वैल्यू पुट कर दोगे तो तुम्हारा आंसर कभी आएगा ही नहीं, हमें तो किसी एक का आंसर निकालना होता है। तो आप ये गलती भूल कर भी मत करना, ठीक है। 2x, अब इसमें लास्ट वाले में हम 1 पुट कर रहे हैं तो प्लस में 1 लिखेंगे और बराबर में 7। अब ये +1 उधर जाएगा क्या आएगा माइनस में, तो 7 में से बन गया 6 और x से इधर 2 जो है वो डिवाइड में, आंसर आ गया हमारा 3, तो यहाँ पे लिख देंगे 3, ठीक है। तो ये हमारा जो है सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट ऐसे हुआ। आप इसका सेकंड पार्ट भी कर सकते हैं, थर्ड पार्ट भी कर सकते हैं, बट बच्चों को प्रॉब्लम होती है सेकंड पार्ट में क्योंकि उसमें लिखा हुआ है पाई। तो पाई वाला जो क्वेश्चन है मैं आपको करके दिखाता हूँ, थर्ड पार्ट जो है वो आप होमवर्क में करेंगे, ठीक। देखिए इसका थर्ड पार्ट जो है पाई x + y = 9, बहुत ज़्यादा ही ईजी है, ठीक है। ईजी कैसे हैं भी करते हैं, इसके भी 4 करेंगे x और y, ये a पार्ट, ये b, ये c और ये d, ठीक है। आप ऐसे लिख लेंगे आपको भी आसानी होगी। अब a पार्ट करते हैं, a पार्ट में हम पुट क्या कर रहे हैं x की जगह रख देते हैं 0, ठीक है। तो पाई x + y = 9 है, हमने क्या किया x की जगह क्या रख दिया बेटा 0, तो पाई × 0 + y = 9। पाई को 0 से मल्टीप्लाई करो, 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो क्या आएगा 0 + y = 9। अब 0 को y में प्लस करो तो क्या आएगा y = 9, तो y की वैल्यू क्या आ गई 9। अब कई बच्चे जो होते हैं उनको ना काफ़ी प्रॉब्लम आती है कि कब, जैसे मैं बताता हूँ आपको कि वो बच्चे क्या करते हैं, जैसे पाई को मल्टीप्लाई करना था 0 से तो उसका आंसर भी 0 लिखेंगे, और जब y को प्लस करना है 0 में तो उसका आंसर भी 0 रखेंगे, ठीक है। काफ़ी बच्चों को जो है इस कंसेप्ट में क्या होता है प्रॉब्लम होती है। तो इसको कैसे हम समझ सकते हैं, 0 जो है 0 कब आंसर आएगा जब हम किसी से मल्टीप्लाई करेंगे या फिर डिवाइड करेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पर क्या आता है 0, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करो तो 0, पर जब हम प्लस करते हैं किसी भी नंबर से जब हम प्लस करें लेट्स से x से, तो आंसर जब 0
प्लस एक्स किया जाएगा तो आंसर क्या आएगा, एक्स आएगा। ठीक है, तो ये याद रखें। और अगर माइनस किया जाए, कोई भी नंबर 0 में से माइनस कर रहे हैं तो वो माइनस का एक्स आएगा, यानी माइनस का नंबर आएगा। कई सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है, तो इस बात का आप स्पेशली ध्यान रखें। ठीक है, तो हमारा जो है फर्स्ट पॉइंट जो है जिसमें y हमारा 9 आ गया, ऐसे ही अब b में 1 पुट कर देते हैं। ठीक है, b पार्ट क्या है हमारा, वही पाई एक्स प्लस वाई बराबर में 9। तो देखो पाई की जगह पाई, x की जगह 1 प्लस y इज इक्वल टू 9। अब हमें पाई की जो वैल्यू है वो कोई भी वैल्यू नहीं पुट करनी है, इसमें y की जगह y ही रखना है और पाई की जगह पाई ही लिखना है। तो पाई 1 दा पाई ही आएगा प्लस y इज इक्वल टू 9। अब y तो इधर ही रहेगा, उधर क्या हो जाएगा 9, और ये जो पाई प्लस में है उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में। तो हमारा आंसर क्या आएगा 9 माइनस पाई। y की वैल्यू क्या आ गई 9 माइनस पाई। ठीक है, ऐसे ही सी पार्ट में हम 2 पुट कर लेते हैं x की जगह, तो ये हो जाएगा पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9। पाई की जगह पाई, x की जगह 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 9। तो 2 इंटू पाई, जब पाई को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से तो क्या आएगा 2 पाई आएगा, गुड, प्लस वाई बराबर में 9। क्योंकि 2 और पाई जो है वो मल्टीप्लाई तो होंगे नहीं, तो 2 जो है पाई के साथ एज इट इज़ आ जाता है। ठीक है, अब y तो इधर रहेगा क्योंकि y की वैल्यू निकालनी है, और 9 जो है दूसरी तरफ है। अब प्लस में जो 2 पाई है वो उधर जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस में, तो माइनस का लिख देंगे 2 पाई। तो ये y की वैल्यू आ गई, तो क्या आएगी हमारी 9 माइनस 2 पाई। ठीक है, तो ये जो है आपको समझ में आया होगा। अब आप x की जगह 3 पुट कर सकते हैं और उसका आंसर भी यहाँ पे आएगा 9 माइनस 3 पाई। आप करके देख लीजिए। ठीक है, हाँ तो बच्चों अब हम करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन के अंदर चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। ये क्या है, ये पूछ रहे हैं कि हमारा इक्वेशन दी हुई है, हमें इक्वेशन दी हुई है x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, और आप चेक करो इनमें से ये जो पॉइंट्स दिए हुए हैं कौन सा पॉइंट इसका जो है आंसर है। तो हमें जो हमारा फर्स्ट है, ठीक है, आपको मैं अच्छे से लिख के दिखाता हूँ। देखिए हमारी इक्वेशन फर्स्ट पॉइंट क्या है 0 और 2, और हमारी इक्वेशन क्या है, इक्वेशन लिखेंगे x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। ठीक है, हमें क्या करना है, x और y की वैल्यू दी हुई है, क्या दी हुई है, ये जो 0 है वो क्या है x, और ये जो 2 है वो क्या है y। तो x की जगह हमें 0 पुट करना है, y की जगह हमें 2 पुट करना है। अगर लेफ्ट हैंड साइड में, ये होती है लेफ्ट हैंड साइड, ये होती है राइट हैंड साइड। ठीक है, हमें क्या करना है, पुट x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 2 इन लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में हम पुट करेंगे x की जगह 0 और y की जगह 2। अगर हमारा आंसर 4 आता है, मतलब राइट हैंड साइड के बराबर आता है, इट मीन्स जो हमें पॉइंट दिया हुआ है 0 और 2, ये पॉइंट जो है वो इसी इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो अब हम लिखते हैं, देखिए x माइनस 2y ये है लेफ्ट हैंड साइड में, तो x की जगह 0 पुट करेंगे, माइनस 2, y की जगह पुट करेंगे 2। ठीक है, 0 का 0 माइनस 2 टू द 4। अब 0 में से 4 जाएगा तो क्या आएगा, 0 में से 4 जा रहा है तो माइनस का 4 आएगा। क्या हमारा ये जो है लेफ्ट हैंड साइड जो आई है हमारी, क्या ये इक्वल आई है राइट हैंड साइड के, बिल्कुल बताओ। यहाँ पे क्या है राइट हैंड साइड में 4, और यहाँ पे क्या आ रहा है माइनस 4, तो ये नॉट इक्वल है। ठीक है, तो ये नॉट इक्वल है, तो लिख देंगे दिस इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ किसका, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 का। ठीक है ना, ये इसका एक सॉल्यूशन नहीं है। तो फर्स्ट पॉइंट किया, ऐसे ही हमें सेकंड करना है, थर्ड करना है, करके दिखाता हूँ मैं आपको। ठीक है, देखिए सेकंड पॉइंट में 2 और 0, इसमें भी करेंगे, x की जगह पुट करेंगे 2, y की जगह पुट करेंगे 0। तो जब ऐसे करेंगे इक्वेशन हमारी क्या है, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। तो इसमें x की जगह 2 पुट किया, माइनस 2, y की जगह 0 पुट किया, तो 2 माइनस 2 0 था 0, 2 में से 0 गए 2। क्या इसका आंसर 4 आया। इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के क्या है, इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे भी लिखेंगे दिस इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ कौन सी इक्वेशन का, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 का। ठीक है,
तो ये भी ईजिली हो जाएगा। इसका थर्ड पॉइंट भी चेक करो, 4 और 0, ठीक है। 4 0 पुट करेंगे, x की जगह 4, y की जगह 0। हमारी इक्वेशन क्या है, x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4। तो x की जगह क्या पुट करना है, 4, तो 4 लिखेंगे, माइनस 2, y की जगह 0 इज इक्वल्स टू 4। अब 4 माइनस 2 0 था 0, अच्छा इधर हमें पुट करने की ज़रूरत नहीं है ना, चेक कर रहे हैं हम। तो 4 में से 0 जाएगा, क्या आएगा 4, क्योंकि ये जो हम ले रहे हैं ये वाला जो हमारा पोर्शन है वो क्या है, लेफ्ट हैंड साइड, तो ऊपर इसके लिख देना लेफ्ट हैंड साइड सोल्व कर रहे हैं। तो हमारा देखो लेफ्ट हैंड साइड में भी 4 आया है, राइट हैंड साइड में भी क्या है 4 है, राइट हैंड साइड में भी क्या है 4 है। तो ये क्या है, इक्वल है या नहीं है, ऑब्वियस है, ये इक्वल है RHS के। तो यहाँ पे लिखोगे कि 4 और 0 जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज द सॉल्यूशन ऑफ x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसका जो है थर्ड पार्ट है वो इसका सॉल्यूशन है, ऐसे ही फोर्थ और फिफ्थ भी है। अब इसको ट्राई करेंगे, ठीक है। फोर्थ भी मैं एक बार कर ही देता हूँ, बच्चे जो है कर नहीं पाएंगे शायद, रूट में देख के डर जाते हैं बच्चे। तो फोर्थ में कर लेते हैं, देखो x की जगह √2, y की जगह 4√2। इक्वेशन क्या है, x माइनस 2y, तो x की जगह √2 लिखेंगे, माइनस 2 इंटू 4√2। देखिए x की जगह √2 लिखा, y की जगह लिखा 4√2 लिख दिया। अब मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 दा 8 होता है, ठीक है। अब 8 √2 माइनस 8√2, इसको अगर हम माइनस भी करेंगे क्या हमारा 4 आ सकता है, बिल्कुल नहीं आ सकता, बिकॉज ये रूट्स में है आंसर्स, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, सॉल्यूशन नहीं होगा। इसमें भी आप वही लिखेंगे कि √2 और 4√2 जो है वो सॉल्यूशन नहीं है उस इक्वेशन का, ठीक है। ये भी हमारा क्वेश्चन हो गया, इजी था। अब करते हैं लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। तो ये है हमारा एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, जिसमें क्या है, क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ k। हमें k की वैल्यू निकालनी है। अगर x है 2, y है 1 और इक्वेशन है हमारी 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू k। तो इस इक्वेशन को सोल्व करने के लिए जब आपको x और y दे दिया गया है तो आप k जो है वो इजीली निकाल सकते हैं इसमें पुट करके। देखिए 2 की जगह 2, x की जगह 2, क्योंकि x की जगह क्या है 2 और y की जगह 1, ठीक है ना। तो x की जगह 2 लिखा प्लस 3, y की जगह 1 लिखा बराबर में k। 2 to the 4 प्लस 3 1 the 3 इज इक्वल्स टू k। तो 4 और 3 क्या होता है 7। तो k की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 7 आ गई। तो ये जो एक्सरसाइज थी वो काफ़ी इजी थी, आपको भी अच्छा लगा होगा, मज़ा आया होगा पढ़कर। अगर कोई भी फिर भी आपको कुछ डाउट रह जाता है तो आप नीचे कमेंट करें, मैं आपको ज़रूर आंसर करूँगा। बाकी इसी तरह मेरे चैनल को प्यार देते रहें और सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।